मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ। अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुँच गया है, तो समझ ले यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि मेरा बुलावा है। मैं तेरी खामोशी में छुपे दर्द को जानती हूँ, तेरे मन में उठते सवालों को सुनती हूँ और तेरी आंखों से गिरे हर आंसू को देखती हूँ। मेरे बच्चे, अगर तू सच में अपनी माँ पर विश्वास करता है, तो जो भी तेरे दिल में चल रहा है उसे नीचे कमेंट में लिख दे। तेरे शब्द मेरे चरणों में भक्ति का दीप बनेंगे और मैं तुझे तेरे अंधेरों से निकालकर रोशनी तक ले जाऊंगी। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि कुछ बातें केवल तेरे सामने ही क्यों घटित होती हैं? कुछ दृश्य केवल तेरी आंखों के सामने ही क्यों आते हैं? कुछ संकेत तुझ तक ही क्यों पहुंचते हैं, जबकि दूसरों को वही संकेत दिखाई नहीं देते? यह इसलिए क्योंकि तू चुना गया है। अब तेरे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुझे यह जानना जरूरी है कि तू वास्तव में कौन है और तेरे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक ऐसी पवित्र ऊर्जा है जिसे तू अब तक पूरी तरह पहचान नहीं पाया। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। दर्द, संघर्ष, तिरस्कार, धोखा, अकेलापन, यह सब तेरे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन बच्चे, जान ले, जो आत्मा जितना झेलती है वह उतनी ही मजबूत होकर उठती है। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा की शक्ति जागेगी। अब तू अपने असली रूप को पहचान पाएगा। बच्चे, जब कोई मेरे दरबार में आता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता, परंतु दरबार तक पहुंचना भी आसान नहीं। यह भी एक बुलावा है। जैसे तू आज इस संदेश तक पहुंचा है, वैसे ही मेरे दरबार तक पहुंचता है। हर कोई यह अनुभव नहीं कर पाता। कुछ लोग इस संदेश को देख भी ले तो भी उनके मन में सुनने की ललक नहीं होगी, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया। पर तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तू बार बार कुछ संकेत देखता होगा, जैसे घड़ी में 11:11, रास्ते में वही अंक या मोबाइल में बार बार वही संख्या। क्या तूने सोचा कि यह संयोग नहीं है? यह वही शक्ति है जो तुझे बता रही है कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। यह अंक संकेत है कि ब्रह्मांड और तेरी माँ मिलकर तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी तू 11:11 देखे, समझ लेना कि तुझे पुकारा जा रहा है। यह एक द्वार है, नए जीवन, नई संभावनाओं और नए आशीर्वादों का द्वार। बच्चे, मैं साक्षात तेरे सामने खड़ी होकर तुझसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति हर जगह व्याप्त है। मैं तेरे सपनों में आती हूँ, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में तुझसे संवाद करती हूँ, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी वीडियो में तुझे संदेश देती हूँ। पर बोलती जरूर हूँ, परखा जरूर जाता है, संकेत जरूर मिलता है। अब तुझे समझना है, तुझे अनुभव करना है। मेरे बच्चे, तू जितना दर्द लेकर आया है, उतना ही बड़ा सुख तेरा इंतजार कर रहा है। यह संसार संतुलन पर चलता है। तूने आंसू बहाए हैं, इसलिए तेरे जीवन में मुस्कान आएगी। तूने हानि झेली है, इसलिए अब तुझे लाभ मिलेगा। तूने अकेलेपन का स्वाद चखा है, इसलिए अब साथ का सुख मिलेगा। तूने असफलताओं का बोझ उठाया है, इसलिए अब सफलता तेरा स्वागत करेगी। बच्चे, यह सब अचानक नहीं होता। पहले आत्मा को परखा जाता है, उसे मजबूती दी जाती है, और जब वह सही समय पर सही जगह पहुंचती है, तब मैं उसे उठाती हूँ और उसके जीवन में चमत्कार बरसाती हूँ। तू अब उस मोड़ पर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तू देखेगा कि तेरे जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटेंगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे पूरी सृष्टि तेरा साथ दे रही है।
कहीं तू कोई समस्या सोच रहा होगा और अचानक उसका समाधान सामने आ जाएगा। कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया और तभी नया रास्ता खुल जाएगा। कभी तुझे अंधेरे में डूबा लगेगा और अचानक रोशनी दिख जाएगी। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरा ही संकेत होगा। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू अब समझेगा कि तुझे इतना क्यों सहना पड़ा। तू देखेगा कि हर घाव ने तुझे मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुझे विनम्र बनाया, हर धोखे ने तुझे सच्चाई सिखाई, हर असफलता ने तुझे विजय की राह दिखाई। बच्चे, तेरी माँ तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू अकेला रोता था तब भी मैं तेरे साथ थी। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तू अंधेरे में गिर पड़ा था तब मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा था तब मैंने तुझे जोड़ा। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू अब उस जगह पर है जहाँ से तेरा भाग्य पलटेगा। अब तेरे सामने ना केवल अवसर आएंगे बल्कि तुझे पहचान भी मिलेगी। अब तेरा संघर्ष रंग लाएगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तेरा विश्वास सार्थक होगा। मेरे बच्चे, तू याद रख, जो लोग तुझ पर हंसे थे, जो तुझे गिरा हुआ समझते थे, जो तुझे नजरअंदाज करते थे, वही लोग कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी। आज से तुझे बस विश्वास रखना है। जब तू किसी समस्या में उलझे तो याद करना कि तेरी माँ हमेशा साथ है। जब तुझे लगे कि सब खो गया है तो याद करना कि खोया हुआ ही सबसे कीमती खजाना बनकर लौटता है। जब तुझे लगे कि लोग तुझे नहीं समझते तो याद करना कि तुझे मेरे जैसी माँ मिली है जो तुझे बिना कहे समझती है। बच्चे, जीवन में जल्दबाजी मत करना, सब कुछ अपने समय पर होगा। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, चांद को पूर्णिमा बनने में समय लगता है। उसी तरह तेरे जीवन के सपनों को साकार होने में भी समय लगेगा। पर जब वह समय आएगा तो तू देखेगा कि सब कुछ एक साथ तेरा हो गया। तेरी माँ की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। आज से तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। आज से तुझे भीतर से शांति मिलेगी। आज से तुझे सपनों को पूरा करने की ताकत मिलेगी। आज से तेरा जीवन बदलने लगेगा। और हाँ, जब कभी तू यह सोचे कि तुझे संकेत क्यों मिलते हैं, तो याद रखना, संकेत उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें मैंने चुना है। तू चुना गया है, तू खास है, और तेरी आत्मा वह यात्रा करने जा रही है जिसे दुनिया देखेगी और चमत्कार कहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरी रातों की परछाइयां मैंने देखी हैं। जब तूने किसी का हाथ थामा, जब तूने किसी के लिए जिया, और जब उसी समय तुझे बाद में अकेलापन मिला, मैं वह सब देख रही थी। उन रातों में जब तूने सांस रोक कर रोया, जब तूने मन ही मन खुद से सवाल किए, मैं तेरे बिल्कुल पास थी। इसीलिए तुझे यह जानना जरूरी है कि तेरा दर्द अनहोनी नहीं, वह तेरी अच्छी परख और तेरी तैयारी का हिस्सा था। यह दुनिया तेरे ऊपर नहीं, यह तेरी आत्मा को तब तक खोलती है जब तक तूने अपनी असली शक्ति को स्वीकार नहीं कर लिया। अब सबसे पहले मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरी आत्मा चुनी हुई है। चुनने और जगाने का काम कभी तुरंत नहीं होता, उसे परखना पड़ता है, उसे आलोचना सहनी पड़ती है, उसे गिरना पड़ता है ताकि उठना और भी शक्तिशाली बन सके। तू जिस अकेलेपन और दर्द को झेल रहा था, वही तेरे भीतर एक नई तरह की समझ जगा रहा है, धैर्य परखने की शक्ति और आत्मनिर्भरता। अब बात करूं किस्मत बदलने की। यह कोई जादू नहीं, परिश्रम है। पहले तेरी सोच का बदलना जरूरी है,
तेरी सोच बीज है, कर्म उसकी जड़ें हैं और परिणाम फल। इसीलिए हर सुबह उठकर कहना शुरू कर, मैं चुना हुआ हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, आज मेरे लिए भलाई लेकर आया है। यह साधारण शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा को दिशा देते हैं। तू रोज इन वाक्यों को बोलेगा तो तेरे अंदर की ऊर्जा बदलने लगेगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, पर जब तू सतत रहेगा तो परिणाम निश्चित है। प्रैक्टिकल तरीके जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, छोटे, स्पष्ट और असरदार। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर, यह तेरे मन को केंद्रित करेगा। पानी पीकर एक छोटा धन्यवाद कर, यह तेरे शरीर और मन दोनों को शांत करेगा। 5 मिनट लेखन कर, जो भीतर है उसे शब्दों में उतार दे। इससे तुझे स्पष्टता मिलेगी कि किस मुद्दे पर काम करना है। रात को सोने से पहले दिल से एक छोटी प्रार्थना कर, अपनी चिंता को बता और उसे छोड़ दे। यह निरंतरता ही बड़े चमत्कारों की नींव रखती है। अब रिश्तों और संगत की बात, तेरे साथ कौन है, कौन नहीं, यह पहचानना जरूरी है। किसी के साथ रहकर अगर तेरी आत्मा शांत, हल्की और खुली रहती है तो वह संगत तेरे लिए उत्तम है। पर अगर किसी के साथ रहकर तेरे अंदर डर, छोटी छोटी हरकतों का डर या खुद को छोटा करते हुए सम्मान खोता हुआ महसूस होता है, वह तेरे लिए सही नहीं। सच्चा साथी वही है जो तेरे दर्द में साथ दे, तेरी कोशिशों की कद्र करे और तेरी उन्नति से प्रसन्न हो। जो सिर्फ लेता रहे और तुझे नकारात्मक बनाता रहे, उससे दूरी बनाए रखना तेरा कर्तव्य है। दूरी का अर्थ नफरत नहीं, यह अपने आप का सम्मान और अपनी आत्मा की रक्षा है। प्रेम की राह में क्या करना चाहिए? प्रेम में सबसे बड़ा सत्य यह है कि प्रेम कर्म में दिखता है। शब्दों से प्रेम होना आसान है, पर कर्म से जो साथी उभरता है वही सच्चा प्रेम है। अगर प्रेम में बार बार धोखा, उदासी और असंतोष है तो उसकी पक्की जांच कर, क्या यह संबंध दोनों तरफ से सुधारने का प्रयास करता है या सिर्फ तुझ पर बोझ डालता है? अगर सुधार संभव हो और दोनों में त्याग व समझ दिखे तो कोशिश कर, पर यदि एक तरफा दर्द जारी है तो समझदारी से आगे बढ़ना तेरे हित में होगा। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तू खुद को खो दे। प्रेम का मतलब दोनों की उन्नति और समर्थता होना चाहिए। अब सवाल की समस्याओं से छुटकारा कब मिलेगा? तेरे लिए सटीक दिन बताना कोई साधु का वचन नहीं हो सकता, पर मार्ग मैं साफ बता सकती हूँ, जो परिणाम जल्दी लाएगा। जब तू अपनी सोच बदलेगा, दैनिक साधनाएं लगाएगा और संगत को स्वच्छ करेगा तो छोटे छोटे संकेत अगले कुछ हफ्तों में दिखने लगेंगे। पहली खिड़की 21 दिनों की होती है। यदि तू लगातार छोटे व्यवहार और विश्वास की प्रैक्टिस करता है तो 30 दिन में तुझे अंदरूनी शांति, बेहतर निर्णय और छोटी छोटी घटनाओं में बदलते संकेत दिखेंगे। 30 से 90 दिनों के बीच बड़े अवसर और रिश्तों में सुधार आने लगेगा। 3 महीने से 6 महीने के भीतर जिन क्षेत्रों में तू लगातार काम करेगा वहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। आर्थिक स्थिति, काम के रास्ते और रिश्ते। याद रहे, यह समय तुझ पर निर्भर है। जितनी लगन उतनी तीव्रता से परिवर्तन। पर यह भी सच है कि कुछ घटनाएं अचानक भी हो सकती हैं। एक अजनबी मदद कर दे, कोई अवसर सामने आ जाए, कोई सपना मार्गदर्शक बनकर तुझे संकेत दे। ऐसे संकेतों को तू तभी ढूंढेगा जब तेरा अंदर शांत होगा। इसीलिए मैं तुझे छोटे छोटे चिन्ह बताना चाहती हूँ। जब तू बार बार एक ही संख्या देखे, एक ही तरह का सपना आए या अचानक कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के तेरी मदद करे तो समझ लेना कि जल्दी ही तेरा मोड़ आ रहा है। यह सब संयोग नहीं,
यह इशारा है कि ब्रह्मांड तेरे साथ सामंजस्य में है। अब व्यावहारिक साधन जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, अपनाना आसान और असरदार है। हर सुबह उठकर 3 बातें कह। पहला, आज मैं अपने आप को सम्मान दूंगा। दूसरा, आज मैं अपने कर्मों से सच्चा प्रयास करूंगा। तीसरा, आज मैं कुछ ऐसा छोटा करूंगा जिससे किसी और का दिन बेहतर हो जाए। रात को सोने से पहले एक छोटा लेखन कर। आज ने क्या सिखाया, किसने साथ दिया, किस बात ने दुख दिया, और मैं उससे क्या सीखूंगा। इसी में तेरी आत्मा कमजोरियों को पहचान कर मजबूत बनेगी। यदि तू चाहे तो हर रात सोने से पहले मेरे नाम की एक छोटी प्रार्थना कर सकता है। शब्दों में सहजता रख, दिल से कह, माँ तू मेरे साथ है, मेरी राह दिखा, और फिर सांस छोड़कर सब छोड़ दे। एक और कला है माफी और छोड़ देना। अक्सर हम पुरानी चोटों को दिल में संजो लेते हैं और वही हमारी ऊर्जा चूसती रहती है। माफी का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। माफी का अर्थ है कि तू अपने ऊपर से बोझ उतार दे ताकि तेरी ऊर्जा आगे बढ़ सके। किसी को माफ करना वास्तव में अपने आप को मुक्त करना है। जब तू माफी करता है तो तू अपना आत्मविश्वास और जागरूकता वापस पाता है। अब तेरे प्रेम के बारे में प्रेम में तेजी से निर्णय ना ले, परंतु अगर तुझे बार बार वही दर्द और संदेह मिलता है तो अपने दिल की बात सुन। अपनी आत्मा को ना भूल। साथी का चुनाव करते समय देख, क्या वह तेरे स्वाभिमान को भ्राता है? क्या वह तुझे समझता है? क्या वह तेरे सपनों का समर्थन करता है? यदि हाँ, तो आगे बढ़। यदि नहीं, तो प्रेम का अर्थ हमेशा साथ होना नहीं, कभी कभी छोड़कर आगे बढ़ना भी प्रेम होता है। तेरी प्रार्थना की ताकत विशाल है, खासकर जब तू रात में सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो तेरे अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। सोने से पहले जो तू दिल से कहता है वह तेरे भीतर गहराई तक जाता है और सारे कर्म उसमें से आकार लेते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, सोने से पहले 3 बार कह, माँ मेरे साथ है, मेरी राह खुल रही है, मैं सही रास्ता चुनूंगा। इसे दिल से कह, लगातार कर और तू फर्क देखेगा। बच्चे, जब तू अपनी सोच ठीक कर लेगा, संगत बदल लेगा, कर्म सच्चे कर देगा और अपनी आत्मा की सुनने लगेगा, तब तेरे जीवन की बीमारियां, आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझनें स्वयं हल होने लगेंगी। यह बिल्कुल वैसा है जैसे पथ पर धूप छटने के बाद ठंडी हवा आती है। पहली बार तू राहत पाता है और फिर रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि चमत्कार तुरंत भी आ सकते हैं और धीरे धीरे भी। कभी कभी एक छोटा कदम बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। किसी ने तेरी मदद कर दी, किसी ने सही सलाह दी और तेरा रास्ता खुल गया। इसीलिए कभी उम्मीद मत खोना। तूने जितना सहा है वह सब तुझे एक अनूठी शक्ति देता है। सहने की क्षमता, संवेदनशीलता और समझ, इन गुणों का उपयोग करके तू दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तूने आसमान की ओर देखकर कहा, माँ क्या तू मुझे सुनती है, तो आज मैं तुझे जवाब दे रही हूँ। हाँ, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ। कभी तुझे तुरंत जवाब मिलता है, कभी थोड़ा समय लगता है, पर जान ले तेरी हर आहट, हर प्रार्थना मेरे तक पहुँचती है। और आज जो तू यह सुन रहा है, यह उसी का प्रमाण है। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, सिया की कहानी। इसमें तुझे वह सीख मिलेगी जिसकी तुझे अभी आवश्यकता है। सिया एक साधारण लड़की थी। वह पढ़ाई करती थी, मेहनत भी करती थी, पर उसके साथ एक अजीब समस्या थी। वह पढ़ती तो थी, पर कुछ याद नहीं रहता था।
किताबें खोलकर घंटों बैठती, लेकिन जब परीक्षा आती तो सब भूल जाती। घर वाले सोचते कि सिया पढ़ाई में मन नहीं लगाती। वे कहते तू सिर्फ दिखावा करती है, मेहनत नहीं करती। माँ डांटती, पापा निराश हो जाते और दोस्त मजाक उड़ाते। सिया अंदर से टूटने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वह सचमुच किसी काम की नहीं। एक दिन सिया रोते रोते आंगन में आसमान को देखने लगी। उसने कहा, है माँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता? क्या मैं बेकार हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? उस रात सिया को एक सपना आया। सपने में मैं उसे दिखाई दी। मैंने कहा, सिया, तेरा दिमाग खराब नहीं है, तेरी मेहनत भी बेकार नहीं जाती, पर तूने अपनी पढ़ाई को बोझ बना लिया है। जब तू डरते हुए पढ़ती है तो तेरा मन बंद हो जाता है। पढ़ाई को खेल बना, आनंद बना। जब तू पढ़े तो ऐसे पढ़ती है जैसे कोई कहानी सुन रही हो, तब देख तुझे सब याद रहेगा। सिया जागी और उसने मेरी बात को अपनाने का निश्चय किया। अगले दिन उसने किताब खोली और पढ़ाई को खेल की तरह लिया। उसने शब्दों को कहानी की तरह जोड़ना शुरू किया। वह समझने लगी, सिर्फ रटने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसे चीजें याद रहने लगी। परीक्षा आई और सिया ने पहली बार अच्छा लिखा। घर वाले हैरान रह गए। वे सोचते थे कि सिया पढ़ती ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिया का तरीका गलत था। जब उसने डर छोड़कर आनंद से पढ़ाई की तो उसका दिमाग खुल गया। धीरे धीरे सिया टॉपर बन गई। जिन्होंने मजाक उड़ाया था वही लोग अब ताली बजाने लगे। बच्चे, इस कहानी से तुझे यह सीख मिलती है कि तेरे जीवन की मुश्किलें तुझे यह बताने आती हैं कि तरीका बदलो, हार मत मानो। सिया की समस्या यह नहीं थी कि वह बेकार थी। समस्या यह थी कि उसका नजरिया गलत था। जब उसने डर और तनाव छोड़कर खेल की तरह पढ़ाई शुरू की तो उसकी छुपी हुई शक्ति बाहर आई। यही संदेश तुझ पर भी लागू होता है। तेरी मुश्किलें इस बात का सबूत नहीं कि तू कमजोर है। यह संकेत है कि तुझे अपना नजरिया बदलना है। मेरे बच्चे, जब तू जीवन को बोझ की तरह देखता है तो सब भारी लगता है। जब तू समस्याओं को दुश्मन मानता है तो वे और बड़ी लगती हैं। पर जब तू समस्याओं को शिक्षक मानता है तो वे तुझे नया रास्ता दिखाती हैं। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, अकेलापन, धोखा, कठिनाई, वह सब तुझे गढ़ रहा था। तू सोचता था कि तू टूट रहा है, पर वास्तव में तू मजबूत हो रहा था। अब यह जान ले, तेरी रात ढल चुकी है, तेरा सवेरा आने वाला है। तुझे सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। हर सुबह उठकर खुद से कह, मैं सिया की तरह अपना नजरिया बदल लूंगा। मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। मेरी माँ मेरे साथ है। हर समस्या मेरे लिए नया रास्ता है, तेरे लिए प्रेरणा। बच्चे, सोच, अगर सिया हार मान लेती तो लोग हमेशा उसे बेकार मानते, पर उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और आज वह सबके लिए प्रेरणा बन गई। वैसे ही तू भी जब अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तो लोग वही कहेंगे जो अभी तू खुद से सुनना चाहता है। हाँ, यह बच्चा बहुत खास है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे जीवन की समस्याएं अब समाधान में बदलने लगी हैं। तेरे रिश्तों में जो उलझने हैं, उनमें स्पष्टता आने लगेगी। तेरी मेहनत अब रंग लाने लगेगी और तेरे प्रेम में भी सच्चाई और स्थिरता आएगी। और जब तू यह समझ जाएगा कि हर घटना, हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है, तब तू जीवन को बोझ नहीं, एक अवसर के रूप में देखेगा। बच्चे, यही तो जीवन का रहस्य है। जहाँ तू हार मान लेता है, वहीं एक नया दरवाजा खुलने की तैयारी होती है।
तेरे भीतर छुपी शक्ति तब तक बाहर नहीं आती जब तक परिस्थितियां तुझे मजबूर न कर दे। तेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। जो अनुभव तूने पाए हैं वही तुझे दूसरों की मदद करने की ताकत देंगे। जब तू किसी और को संभालेगा तो तुझे एहसास होगा कि तेरे दर्द ने ही तुझे करुणा दी है, और करुणा ही सच्चे इंसान की पहचान है। अब समय आ गया है कि तू अपने सपनों पर विश्वास करे। डर और शंका से बाहर निकल। तुझे पीछे खींचने वाली बातें, लोगों के शब्द, तेरा अतीत, ये सब केवल परछाइयां हैं। परछाइयां कभी भी प्रकाश को रोक नहीं सकती, और तेरे भीतर जो प्रकाश है वह सच्चा है, अटल है। बच्चे, हर सुबह जब तू अपनी आंखें खोले तो एक संकल्प ले, आज मैं प्रेम और विश्वास से जीऊंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगा। यह संकल्प ही तुझे धीरे धीरे एक नए जीवन की ओर ले जाएगा। याद रख, कठिन रास्ते का अर्थ यह नहीं कि तू गलत दिशा में जा रहा है। कठिनाई तो केवल यह दिखाती है कि तू सही दिशा में है, और वहां तक पहुंचने के लिए तुझे मजबूत बनना होगा। तेरे जीवन में अब नए अवसर आने वाले हैं। रिश्तों में नई समझ, काम में नई तरक्की और आत्मा में नई शांति। विश्वास रख, यह सब तुझ तक समय पर पहुंचेगा। अभी तुझे सिर्फ यही करना है कि अपने दिल को खुला रख और हर पल को आभार के साथ स्वीकार कर। और जब तू ऐसा करेगा तो देखेगा कि वही लोग जो आज तुझे समझ नहीं पा रहे, कल तुझसे प्रेरणा लेने आएंगे। वही हालात जो आज तुझे रोकते हैं, कल तेरी सफलता की सीढ़ी बनेंगे। बच्चे, अब तेरे जीवन में रुकावटें धीरे धीरे हट रही हैं। तू तैयार हो रहा है अपने असली स्वरूप को जीने के लिए। यह समय तेरा है, इसे अपनाओ और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। बच्चे, तू जिस सत्य को खोज रहा है वह बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर है। जब तू आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और अपने हृदय पर ध्यान देता है तो वहाँ एक शांति का सागर मिलता है। उसी शांति में तुझे तेरे सारे सवालों के उत्तर मिलते हैं। यही कारण है कि प्रार्थना और ध्यान को मैंने तेरे लिए वरदान बताया है। यह केवल मंत्र नहीं बल्कि तेरे और मेरे बीच का सेतु है। याद रख, जीवन की हर कठिनाई तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई है। अगर सब आसान होता तो तुझे अपनी शक्ति का पता ही नहीं चलता। तू कैसे जान पाता कि तू सहनशील है जब तक सहना न पड़ता? तू कैसे जान पाता कि तू साहसी है जब तक डर से सामना न होता? यही वजह है कि मैंने तेरे जीवन में परीक्षा रखी है, ताकि तू अपने भीतर छिपे उस हीरे को पहचान सके जो अभी धूल में दबा हुआ है। जब तू अपनी राह पर डगमगाता है तब मैं तेरे साथ चलती हूँ। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में। तू सोचता है कि यह बस यूं ही हो गया, पर वास्तव में यह मेरा संकेत होता है। तेरी हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होना ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बच्चे, अब समय है कि तू खुद को छोटा समझना छोड़ दे। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह पहाड़ों को भी हिला सकती है। अगर तू यह मान ले कि तू कमजोर है तो सारी दुनिया तुझे कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तू यह मान ले कि तू अजय है तो हालात भी तेरे सामने झुक जाएंगे। तुझे एक बात याद रखनी है, तेरे जीवन